नमस्कार दोस्तों, BTF 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमेशा से सवाल उठता आ रहा है कि बिहार में शिक्षक विद्यालय नहीं आते हैं, लेट आते हैं और आते हैं तो हाजिरी बना करके गायब हो जाते हैं। वहीं बच्चे की बात की जाए तो बच्चे भी विद्यालय बहुत ही कम आते हैं और आते भी हैं तो बीच में ही छोड़ करके घर वापस लौट आते हैं। तो इसको लेकर के बिहार में सरकार की और शिक्षा व्यवस्था की फजीहत होते हुए आ रही है और लोगों का ऐसा कहना है कि बिहार में शिक्षक बैठ करके सरकार का तनख्वाह लेते हैं। तो अब इन सारी समस्याओं को दूर करने का सरकार ने मन बना लिया है और इसको लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा कड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक और कड़ा कदम के पाठक जी के द्वारा उठाया गया है जो आगे आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि भविष्य में आने वाले सभी खबर दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के नीतीश सरकार की हमेशा से फजीहत होती हुई आ रही है। तो इस पर अब एक बड़ा एक्शन शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का अब तक का एक सबसे बड़ा कदम कहा जा सकता है। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा का जिम्मेवार सिर्फ शिक्षक ही नहीं है, शिक्षकों से सरकार के द्वारा दर्जनों काम लिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था की सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बिहार में शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा चुनाव ड्यूटी, BLO कार्ड, शराबबंदी, खुले में शौच को निगरानी को लेकर के दर्जनों काम ऐसे करके लिया जा रहा है और बिहार में शिक्षकों की भारी कमी रही है। तो ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार की उम्मीद करना नाइंसाफी होगी। लेकिन अब इन सारी कमी को दूर करने का प्रयास शिक्षा विभाग एवं सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जब से अपर मुख्य सचिव के रूप में के पाठक जी आए हैं तो एक पर एक सुधार का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें से एक और बड़ा कदम के पाठक जी के द्वारा उठाया गया है तो जो दोस्तों हम आगे आप लोगों को और देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वह क्या एक बड़ा कदम है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोग ये पेपर कटिंग देख रहे होंगे, इसमें लिखा गया है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बनाया मोबाइल ऐप, राज्य के स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि शिक्षकों की भी हाजिरी अब ऑनलाइन ही मोबाइल ऐप के माध्यम से बनेगी। तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोग इस पेपर कटिंग के माध्यम से देंगे, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज होगी। इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसकी शुरुआत 16 जुलाई से पटना जिले में होगी। गौर हो कि इस मोबाइल ऐप पर स्कूल प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी के अलग अलग मॉड्यूल बनाए गए हैं। संबंधित मॉड्यूल के तहत U-20 2021-22 के आधार पर पहले शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित सारे आंकड़ों की एंट्री होगी, फिर उनकी ID बनेगी। इसी से शिक्षक रोजाना हाजिरी बनाएंगे। इसमें विद्यार्थी का भी पूरा डेटा होगा। शिक्षक उपस्थिति दर्ज करने के बाद छात्रों की हाजिरी बनाएंगे। इसके लिए कक्षावार शिक्षक की ID बनेगी। उसी ID से फिर शिक्षक अपनी कक्षा में छात्र छात्राओं की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज करेगी। यानी कि इस तरह से आप कहा जा सकता है कि शिक्षक के साथ साथ अब विद्यार्थियों का भी हाजिरी ऑनलाइन होगी। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा कदम शिक्षा विभाग की तरफ से उठाया जा रहा है जो फजीहत सरकार को वर्षों से झेलनी पड़ रही थी और उसमें एक बड़ा सुधार करने का प्रयास शिक्षा व्यवस्था और सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पहले शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति लगेगी। 16 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी बनने की व्यवस्था पटना से शुरू होगी। जो विद्यार्थी और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी की बात है, इसमें सबसे पहले शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी लगना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर बच्चों की भी हाजिरी ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जाएगी। तो 16 जुलाई से कहा जा रहा है कि पटना से इसकी शुरुआत हो जाएगी और शिक्षक 16 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे। और यह किस तरह काम करेगा उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
स्कूल परिसर में ही काम करेगा मोबाइल ऐप। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार शिक्षक कहीं से भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। स्कूल परिसर में रहने पर ही ऐप काम करेगा। इसकी जानकारी राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य को दे दी गई है। यूडाइस कोड से जुड़ेंगे तमाम स्कूल। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यूडाइस के आंकड़ों के आधार पर स्कूल प्राचार्य, शिक्षक और छात्र का मॉड्यूल अलग अलग बनाया गया है। प्राचार्य पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, उनके बाद शिक्षकों की सूची पोर्टल पर आ जाएगी। प्राचार्य सभी शिक्षकों को यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे, जिससे वे हाजिरी बनाएंगे। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक मॉड्यूल को अपडेट किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। 16 जुलाई से जिले के सभी स्कूलों में शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे। बाद में बच्चों की भी हाजिरी बनेगी। तो इस तरह से बड़ा कदम सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग की तरफ से उठाया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था को बिहार में सुधारने के लिए, क्योंकि हमेशा से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरे देश में सवाल उठता आ रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। तो इस तरह से नीतीश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कदम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर के लिया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कितना सुधार होने की संभावना है और कितना सुधार होता है, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस तरह से क्या लगता है कि आप लोगों को इस तरह का कदम उठाने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी सुधार आएगी? अगर आपको लगता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आगे भी इसी तरह की खबर को पाते रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में सभी खबर दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बेहतर किया जाए और जो लोग अभी संविदा पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की भी व्यवस्था जो है इसमें हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये सारा काम जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि संविदा पे भी कर्मचारी जो अब तक जो डिपार्टमेंट को देखने का काम किया उसको हम लोग कैसे छोड़ देंगे। तो जब तक इन लोगों ने संभाला है तब तक 50,000 के अलावा जो संविदा पे जो कर्मचारी है उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को सुना, जो स्वयं संविदा कर्मी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे भी इस तरह की ताज़ा खबरें पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि